एमएस इंटर कॉलेज गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हम एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे। 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक हो गया था। आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.3 का देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है xy प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई। आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलिए शुरू करते हैं। d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल d अपॉन डी एक्स ऑफ tan x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। देखिए यहाँ पर दो फंक्शन बना हुआ है, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा कि आप सोचिए कि y कांस्टेंट है, हम इसको बाहर कर लें। आप x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये अलग अलग फंक्शन है, ये कांस्टेंट में नहीं आएगा। ये फंक्शन है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। चलिए अब d अपॉन डी एक्स आर यू इंटू वी, आपको अब तक ये फार्मूले रट गए होंगे। क्या था फार्मूला? पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का अवकलन, ये तो था डिफरेंशिएशन। चलिए x d अपॉन डी एक्स ऑफ y प्लस y d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस, अब देखिए आप x दिया हुआ है, d अपॉन डी एक्स दिया है, और यहाँ पर फंक्शन है वाई स्क्वायर है। इसका आपको x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। कल हमने आपको चर्चा किया था कि जब भी y दिया रहेगा तो इसको हम t के फॉर्म में करेंगे और अगेन इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये 2y स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया इक्वल tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, इंटू 1 आ गया, प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स को एक साथ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये है और ये, इसको एक साथ रख लेते हैं। क्या आ जाएगा x डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हुआ, प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसको इधर लाइए, LHS में लाइए, तो माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल सेक स्क्वायर एक्स, और इधर क्या है, ये देखिए y है, y को हम RHS में ले जाएंगे तो माइनस वाई आ जाएगा। यहाँ से देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स सब में है, कॉमन के रूप में इसको बाहर लिख दीजिए। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, या डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या आ जाएगा, ये अपान में चला जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस 2y माइनस 1, यही डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी और यही इसका अवकलन आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर
इक्वल 100। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल डी अपॉन डी एक्स ऑफ 100। ये हुआ। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा प्लस, अब इसमें देखिए दो फंक्शन फिर बन गया है एक्स वाई का भी। देखिए यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन किया हुआ है, सेम वही चीज आएगा। एक्स पहला फंक्शन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, ये हुआ। प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये 100 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 है, ये हुआ। और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2x प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 आता है, ये 1 हो गया। प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल 0। डी वाई अपॉन डी एक्स को एक साथ लिख देते हैं। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस वाई माइनस 2x। RHS में लिख देंगे, ये आ गया। डी वाई अपॉन डी एक्स ये आपका कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2y दैट इज इक्वल माइनस वाई प्लस 2x। देखिए दोनों में माइनस है, इसलिए हम माइनस भी बाहर कर लेंगे। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स ये क्या आ जाएगा? माइनस वाई प्लस 2x अपॉन एक्स प्लस 2y। यही आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप सेम करिए, सेम तरीके से है। चलिए ये आप सेम करेंगे, सेल्फ इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया, प्लस वाई एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल 81। इसको आप डिफरेंशिएशन आसानी से कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप करिए। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है साइन स्क्वायर वाई प्लस cos एक्स वाई दैट इज इक्वल के। चलिए इसको हम बताते हैं। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos एक्स वाई इक्वल डी अपॉन डी एक्स ऑफ के। यहाँ पर के कांस्टेंट है, तो RHS में के का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर वाई, अब आप कहेंगे कि साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन अभी तक हम करे ही नहीं है, इसको कैसे करेंगे? तो इसका तरीका समझ लीजिए। देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई, चाहे साइन स्क्वायर वाई दिया हो, चाहे कॉस स्क्वायर वाई दिया रहे, चाहे टैन स्क्वायर वाई दिया रहे, अगर ऐसे दिया रहेगा तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन वाई होल स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स पावर एन के फॉर्म का बन गया, दैट इज द फॉर्म ऑफ एक्स पावर एन। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। चलिए इसको हम पूरे को t मानते हैं, तो आ जाएगा 2t। t क्या है? साइन वाई, 2 साइन वाई 2 माइनस 1 इंटू, इसको t माने डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन वाई।
ये आ जाएगा 2 sin y इंटू साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos y। अगेन ये देखिए आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर y दिया है तो y को हम फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन इंटू dy अपॉन dx। ये है अब 2 sin y cos y किसके बराबर होता है sin 2y क्या होता है dy अपॉन dx। ये हुआ। अब यही यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है sin स्क्वायर y प्लस cos x y इक्वल के। इसका डिफरेंशिएशन अभी हमने देखा तो आ जाएगा, इसको लिखेंगे 2 sin y 2 माइनस 1 d अपॉन dx ऑफ sin y प्लस। अब देखिए cos t का क्या आता है माइनस साइन एक्स वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी क्या है एक्स वाई। ये हो गया इक्वल के का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, ये आ जाएगा 2 साइन वाई का डिफरेंशिएशन cos वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस इसका देखिए साइन एक्स वाई। ये हुआ। अब इसमें देखिए एक्स वाई दो फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। ये हो गया इक्वल 0। इसको लिख देंगे 2 साइन वाई cos वाई किसके बराबर होता है किसके इक्वल होता है साइन 2y। इसको ऐसे लिख दीजिए साइन 2y dy अपॉन dx माइनस साइन xy। ये हुआ। इसको x dy अपॉन dx प्लस y ये हो गया दैट इज इक्वल 0। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे dy अपॉन dx को एक तरफ करेंगे और जो कांस्टेंट वगैरह है या और जो शेष बचे हुए हैं उसको हम RHS में ले जाएंगे और फिर dy अपॉन dx हम ज्ञात करेंगे। चलिए ये हुआ साइन 2y dy अपॉन dx माइनस यहाँ से देखिए x साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हुआ ये डी वाई अपॉन डी एक्स। ये वाला एक साथ कर दिए और ये वाला देखिए साइन मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, साइन मल्टीप्लाई में लगा हुआ तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल y टाइम्स साइन एक्स वाई। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर करिए साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये हुआ इक्वल y साइन एक्स वाई। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स याद करेंगे तो y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। यही आपका आंसर आएगा। अब इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 8 आप स्वयं करेंगे, सेम तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 9 से हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई दैट इज इक्वल 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई दैट इज इक्वल 1। ये
इसको आप स्वयं सेल्फ इसको करिए और कुछ नहीं करना है। डी अपान डी एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, अभी आपको मैंने साइन स्क्वायर एक्स कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स पावर एन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और एन एक्स पावर एन माइनस वन का फार्मूला अप्लाई करेंगे और आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है y इक्वल साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा, अब आप इसको t मान के भी कर सकते हैं, एक दूसरा भी तरीका है। तो देखिए t मान के करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन होगा और हमारी कोशिश है कि आप इसको आसानी से सरल रूप में इसको करने की कोशिश करिए। देखिए ये आपको फार्मूला के रूप में दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर हम यहाँ पर x इक्वल tan थीटा पुट कर दें तो देखिए ये 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला होता है? साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। साइन 2 थीटा इक्वल 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन इनवर्स ये साइन 2 थीटा हो गया, साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 थीटा बचेगा। थीटा किसको मान, tan थीटा किसके इक्वल माने हैं? y के इक्वल ना, सॉरी x इक्वल tan थीटा मान रहे हैं तो वहां से थीटा इक्वल tan इनवर्स x हो जाएगा। तो d अपान डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल हो जाएगा। तो कुछ फार्मूला है, इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए। एक फार्मूला है साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला इसको नोट करिए। दूसरा फार्मूला, अगर tan दिया रहे तो cos के रिस्पेक्ट में क्या फार्मूला होता है? cos 2 थीटा दैट इज इक्वल 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया एक फार्मूला। और नोट करिए tan 3 थीटा इक्वल 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में हम इन फार्मूले को अप्लाई करने के लिए चल रहे हैं। तो साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इक्वल 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले आप हाई स्कूल लेवल पर पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो आपकी बुक में दिया हुआ है, एक बार इसको देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम शुरू करने चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ y इक्वल साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आपको dy अपान dx निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पुट x इक्वल tan थीटा, x इक्वल tan थीटा रखिए, या आप लिखिए x बराबर tan थीटा रखने पर यहाँ से आप देखेंगे कि अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा इक्वल आप कहेंगे ये इनवर्स में आ जाता है tan इनवर्स x। तो चलिए रखते हैं y इक्वल साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब देखिए 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? आप कहेंगे ये साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे y इक्वल साइन इनवर्स साइन 2 थीटा रख दीजिए। अब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ेंगे
या पढ़ चुके होंगे। ये देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा ये इक्वल होता है थीटा से। इसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे तो साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब थीटा किससे इक्वल है आप कहेंगे, यहाँ देखिए थीटा इक्वल है tan इनवर्स x के। यहाँ पे आप थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x रख सकते हैं तो y इक्वल आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। ये हुआ। अब हम इसका अवकलन कर देंगे dy/dx दैट इज इक्वल 2 टाइम्स d/dx ऑफ tan इनवर्स x। ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर। यही dy/dx आ गया और आपका आंसर भी मिल गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 में भी जो आपको फार्मूला बताया है 3 फार्मूला, उसी में से कोई एक फार्मूला यूज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 y इक्वल tan इनवर्स ये 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये क्वेश्चन है y इक्वल tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखने से आप लोगों को थोड़ा सा ये डर लग रहा होगा कि अरे ये तो बड़ा लेंदी है, tan इनवर्स अगर हम इसको पूरे को t मान लें तब ये आ जाएगा 1/1 प्लस इतने का होल स्क्वायर फिर इंटू d/dx ऑफ t। अब इसमें हम डिवाइड का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसीलिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको करना है। मतलब कि डायरेक्ट आप फार्मूला अप्लाई करिए और इसको सिंप्लीफाई करिए। जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए पुट x इक्वल tan थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स x। ये आ गया। चलिए रखते हैं y इक्वल tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला अभी आपको जस्ट हमने बताया हुआ है कि ये किसके इक्वल होता है tan 3 थीटा। तो आप इसके स्थान पे यू कैन राइट tan 3 थीटा, आप tan 3 थीटा लिख सकते हैं। tan इनवर्स tan हट जाएगा, अभी प्रॉपर्टी बताए थे y इक्वल 3 थीटा आ गया। अब चूंकि आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और ये आपको थीटा के रिस्पेक्ट में आया है तो थीटा इक्वल क्या है tan इनवर्स x। यहाँ पे पुट करिए y इक्वल 3 tan इनवर्स x। ये आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा dy/dx दैट इज इक्वल 3 d/dx ऑफ tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 3/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। चलिए आगे अब एक क्वेश्चन पास के ऊपर करते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए y इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है, बहुत आसान है। आप पुट x इक्वल tan थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे tan इनवर्स x आ जाएगा dy/dx। सॉरी पहले इसको रख देते हैं cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
अभी हमने आपको बताया ये किसके इक्वल होता है, cos इनवर्स cos 2 थीटा, ये cos इनवर्स का आज कैंसिल आउट 2 थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे 2 tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन अभी आप किए हैं, tan इनवर्स x का आता है 2 अपॉन 1 प्लस x। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप बैठ कर करिए, सेम ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 12 नोट करिए, y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा हिंट हम कर दे रहे हैं, क्या पुट करेंगे आप, थोड़ा सा हिंट नोट कर लीजिए, पुट x इक्वल tan थीटा, x इक्वल tan थीटा पुट करके करिए। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, y इक्वल cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या पुट करेंगे, इसमें जो है x इक्वल tan थीटा पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, y इक्वल साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल साइन थीटा करेंगे। जैसे साइन थीटा रखेंगे, देखिए 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा cos थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। एक क्वेश्चन और करिए, y इक्वल सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। ये यहां पर क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल cos थीटा। तो देखिए cos थीटा पुट करेंगे 2 cos स्क्वायर माइनस थीटा, ये किसका फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो आसान हो गया, 1 अपॉन cos 2 थीटा आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, sec 2 थीटा हो जाएगा, sec इनवर्स sec 2 थीटा, sec इनवर्स से कैंसिल आउट तो 2 थीटा आ जाएगा। और थीटा आप किसको मान रहे हैं, ये cos इनवर्स x को। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस टाइम्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस सिंप्लीफाई हो गया। 2 अपॉन माइनस टाइम्स 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गया। अब कल हम आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बताएंगे, e पावर x के रूप में कैसे क्वेश्चन को करना है। आज के लिए बस इतना ही, आप क्वेश्चन को इसको लगाइएगा, कोई समस्या आएगी बताइएगा। कल एक्सरसाइज 5.4 हम शुरू करेंगे। थैंक यू।